बहुत छोटी उम्र में अनाथ हो गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने सेक्ट को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाएगा और उसने ऐसा करते हुए कई साल गुजार दिए। इस सफर में उसका साथ दिया उसके कई सारे दोस्तों ने और उसकी पेट वेल ने। लेकिन जब उसका सपना हकीकत बनने वाला था तभी उसकी वेल बेकाबू हो गई और उसने फैन को ही मार दिया। लेकिन इसके बाद वो उसी दुनिया में एक भद्दे से लड़के के शरीर में रीइंकार्नेट हुआ। वो चेक करता है कि क्या अभी भी उसके पास उसकी वेल है, मगर उसकी वेल हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब इससे पहले कि वो सोच और समझ पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। चलो एक साथ जानते हैं कि आखिर फैन के साथ ये सब क्या हो रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें एक खौफनाक मंजर दिखाया जाता है। चारों ओर खून खराबा मचा हुआ था। एक बच्चे के सामने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता है और अपने बचपन की इसी घटना का ये भयानक ख्वाब देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर फैंग नींद से जागता है। और इसके बाद फैंग अपने मरे हुए परिवार की आत्माओं की शांति के लिए प्रेयर करते हुए उन्हें बताता है कि कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो अपने परिवार के छोटे से क्लैन को बहुत ऊंचाई तक लेकर आ चुका है। अब बस एक आखिरी मुकाबला और, जिसके बाद इनका लिंग शियाओ पेवेलियन एक क्लास सेक्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ फैंग अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर रहा है कि वो आज उसे इस लड़ाई में जीतने की ताकत दें। और फिर जैसे ही फैंग इस कमरे से बाहर निकलता है, बाहर मौजूद उसके सभी स्टूडेंट्स उससे कहते हैं, हम सभी दुआ करते हैं कि आज की इस लड़ाई में आप ही जीतें। और इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा देखते हैं और फिर हम आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े परिंदों को देखते हैं और उनमें से एक परिंदा फैंग के सामने आकर झुक जाता है। फैंग उसके ऊपर बैठता है और वो परिंदा फैंग को लेकर उड़ जाता है। और दोस्तों इसी दौरान हमें जानने को मिलता है कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल पेट्स होते हैं जो बिल्कुल पोकेमोन की तरह होते हैं। आप उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और वो पेट्स विकसित होकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। अब फैंग और उसके कुछ डिसाइपल एक बहुत ही खूबसूरत शहर में पहुंचते हैं। दोस्तों तुम लोग भी इस टाउन की खूबसूरती देख सकते हो, जिसके बाद हमें वो हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग का मुकाबला होने वाला है। दोस्तों यहाँ कुछ बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्हें हमारे फैंग का लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो फैंग की काफी इज्जत करते हैं। हमें जानने को मिलता है कि फैंग एक बहुत ही जाने माने परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन इसके बाद एक हादसा हुआ और उस हादसे में सिर्फ वही जिंदा बच पाया। लेकिन फैंग ने कभी हार नहीं मानी। उसने बचपन से ही बहुत मेहनत की और जमीन पर गिर चुके अपने सेक्ट को वो आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर आया।